नाउ रेलवे इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ ट्रैक। तो उसका पहला क्वेश्चन है, हम 10 क्वेश्चन करेंगे और ऐसे में 4-5 पार्ट बनाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, परमिसिबल लिमिट ऑफ कैन डिफिशियंसी फॉर ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज के लिए कैन डिफिशियंसी होती है 75 mm, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर की होती है जब वेलोसिटी हमारी लेस देन 100 kmph हो। अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन 120 kmph होती है तब ब्रॉड गेज के लिए परमिसिबल लिमिट 10 सेंटीमीटर हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सर्वे, रिकनेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे, ट्रैफिक सर्वे, लोकेशन सर्वे, द करेक्ट सीक्वेंस इन विच दीज सर्वे आर कंडक्टेड बिफोर द अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक इज़ फाइनलाइज। इसमें से हम कौन सा पहले करते हैं, सीक्वेंस बताना है हमें, पहले कौन करेंगे फिर उसके बाद कौन करते रहेंगे, कौन कौन सा सर्वे करेंगे उसका सीक्वेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम करते हैं ट्रैफिक सर्वे। ट्रैफिक सर्वे पता करते हैं कि कितनी ट्रेन वहाँ से जाएंगी, कौन कौन सी ट्रेन जाएगी, इंडस्ट्री वहाँ के आसपास क्या है वो पता करेंगे। तो पहले ट्रैफिक सर्वे होगा, उसके बाद हमारा रिकॉनेंस सर्वे होता है, उसके बाद रिकॉनेंस सर्वे होगा, उसके बाद प्रिलिमिनरी सर्वे, देन लोकेशन सर्वे होगा, फाइनल हमारा लोकेशन सर्वे होगा। तो सीक्वेंस होगा, पहले होगा 3 देन 1 3 1 3 1, देन लास्ट में होगा लोकेशन सर्वे यानी 4 लास्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड ऑन ए ब्रॉड गेज ट्रैक एट हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 650 मीटर फॉर ए स्पीड ऑफ 65 kmph इज नियरली। तो हमें इसमें मैक्सिमम इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन बताना है हमें। इन क्वेश्चन गिवन दैट रेडियस इज 650 मीटर and velocity is 65 kmph, then सुपर एलिवेशन पूछा है इसमें। ना सुपर एलिवेशन होता है E बराबर g/v² अपॉन में 127 r। तो इसने कहा है ब्रॉड गेज के लिए g की वैल्यू होती है 1.76750 एज पर द न्यू कोड। तो E बराबर हो जाएगा 1.75 इंटू में वेलोसिटी दे रखी है 65 kmph का स्क्वायर डिवाइड बाय 127 इंटू में रेडियस दे रखा है 650 मीटर। देन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.75 मल्टीप्लाई बाय 65 का स्क्वायर डिवाइड बाय 127 इंटू में r 650, तो यह आएगा 0.0089, ये होगा 0.0895 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻² से, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई बाय 100, तो यह आ जाएगा 8.95 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर 8.58। इसमें 8.58 इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने पुराने कोड के अकॉर्डिंग लिया है जिसमें जी की वैल्यू 1.676 होती है, लेकिन मैंने नए कोड के अनुसार लिया है जी की वैल्यू 1.750 मीटर। तो इस वजह से मेरी वैल्यू जो आई है 8.95 सेंटीमीटर आई हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इन ए ब्रॉड गेज कर्व ट्रैक सेक्शन विद ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 360 मीटर एंड द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ ए ट्रेन v बराबर 60 kmph, द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इफ द ट्रैक इज ऑल्सो कैटर फॉर स्लो मूविंग ट्रेन विल बी। तो हमें यहाँ पे निकालना है सुपर एलिवेशन। इस क्वेश्चन में हमें निकालना था सुपर एलिवेशन निकलता है g इंटू में v² अपॉन 127 r, ये हमारा एक्चुअल है। तो एक्चुअल में निकलेगा, हमें वेलोसिटी दे रखी है 60 kmph एंड रेडियस दे रखा 360 मीटर। तो हमें निकालना सुपर एलिवेशन हो जाएगा 60 इंटू में
60 का स्क्वायर इंटू में 1.676, ये गेज की वैल्यू है, ब्रॉड गेज कर रहा है, ये ब्रॉड गेज है। ब्रॉड गेज के लिए जी बराबर होता है गेज डिस्टेंस, जो कि होगा 1.676 मीटर। तो हमने यहाँ पुट कर दिया 1.676 अपॉन 127 इंटू में 360, तो बराबर आ गया। इनको सॉल्व करने में 13.77, इसको अप्रोक्सीमेटली 13.6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द अमाउंट ऑफ ग्रेडियंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड whenever a horizontal curve and gradient have to be provided together. What is the process known as? तो उसको कहते हैं हम ग्रेड कंपनसेशन, हम कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन ए ब्रॉड गेज ट्रैक, रेलवे ट्रैक, द स्पेसिफाइड रूलिंग ग्रेडियंट इज 1/250, द हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 3 डिग्री ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट ऑफ 1/250 विल हैव द परमिसिबल कंपनसेटेड ग्रेडियंट। हमें यहाँ से कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालना है, और हमें कौन सा ट्रैक दे रखा है, ब्रॉड गेज ट्रैक, ये हमें ट्रैक दे रखी है, हमें कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालना है, हमें ब्रॉड गेज दे रखा है। तो ब्रॉड गेज के लिए जो ग्रेड कंपनसेशन होता है, ब्रॉड गेज के लिए जो ग्रेड कंपनसेशन है, ग्रेड कंपनसेशन होता है 0.04% पर डिग्री, 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व, है ना, पर डिग्री ऑफ कर्व। तो ये हो जाएगा 0.04 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, डिग्री हमें दे रखा है 3 डिग्री ऑफ कर्व। तो इसे सॉल्व करने पर आएगा, ये आएगा 12 इंटू में 10⁻⁻²। ठीक, हमें निकालना है कंपनसेटेड ग्रेडियंट। कंपनसेटेड ग्रेडियंट हो जाएगा रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। रूलिंग ग्रेडियंट है 1/250, 250 माइनस 12/100 बराबर 0.12 अपॉन में 100। दैट मीन्स इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पर आएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, 1 डिवाइड बाई 250 माइनस 0.12 इंटू में 10⁻⁻² इज इक्वल टू इतना है 2.5। इसका इन्वर्स निकाले हैं तो इसका आएगा 1 इन, तो रूलिंग कंपनसेटेड ग्रेडियंट आ गया 1 इन 357.14। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 357, तो ये होगा हमारा आंसर। नाउ इन दिस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पासिस थ्रू ए हॉरिजॉन्टल कर्व सेक्शन जिसका रेडियस 875 मीटर है, लेंथ 200 मीटर है, द अलाउड स्पीड ऑफ द पोर्शन इज 100 kmph है। फॉर कैलकुलेटिंग द कैंट कंसीडर द गेज टू सेंटर डिस्टेंस, गेज हमें दे रखा है 1.750 मीटर, एंड मैक्सिमम परमिसिबल कैंट पूछा है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रेल हेड। So solution is solution 10. They are given g बराबर 1.750 and velocity is given 100 kmph and radius is given 875 meter. Now we have to calculate सुपर एलिवेशन हो जाएगा g इंटू में v² अपॉन 127 इंटू में r। g हमें दे रखा है 1.750 इंटू में वेलोसिटी दे रखी है 100 kmph, इसका डिवाइड बाय 127 इंटू में रेडियस हमें दे रखा है 875 मीटर। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में 1.750 मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर
डिवाइड बाय 127 डिवाइड बाय रेडियस कितना है 875 मीटर। पॉइंट के 157 मीटर। इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 15.748 सेंटीमीटर, जो कि लेस देन है 18 सेंटीमीटर से। तो ये सेफ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15.748 इज द आवर आंसर। ये गेट का क्वेश्चन था, इस वजह से इसमें आंसर नहीं है, पर इसका आंसर होगा 15.748 सेंटीमीटर।